जय श्री राम। पुलिस का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है। पंद्रह अगस्त के दिन क्या खास है? मुझे तो ऐसा कोई खास महसूस नहीं होता कभी भी कि आज 15 अगस्त है कि 26 जनवरी है कि और कुछ दिन है। किसी भी दिन में और किसी भी पल में अंतर महसूस मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए हर दिन 15 अगस्त। अगर आज के दिन राष्ट्रभक्ति जाग सकती है तो बाकी के दिन भी बनी रहनी चाहिए। किसी एक दिन कुछ अलग गतिविधि करके और अपनी जिम्मेदारियों की तीसरी कर लेना, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है तो हर समय रहनी चाहिए, नहीं है तो फिर दिखाओ मत, जैसे है वैसे दिखाओ अपने आप को, इससे भ्रांति तो पैदा नहीं होगी। इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से लगा दिया। उनकी जीवन का एक ही ध्येय था कि देश आजाद हो जाए, चाहे हम रहें न रहें, हमें कोई सुख मिले न मिले। न जीते जी सुख की आकांक्षा की, न मरने की परवाह की। बस एक ही परवाह थी कि ये देश से जो विदेशी जो गुलामी है, वो जिनके वजह से वो सब यहाँ से चले जाए, ताकि इस देश में एक अच्छा वातावरण बन सके, यहाँ के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ जी सकें, स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें, दूसरों के लिए कुछ कर सकें, ताकि ये देश की उन्नति हो और ये देश खुशहाल हो। पर काम कहीं पूरा हुआ नहीं। जैसा सपना उनका था ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ऐसा उनको पता होता कि हमारी कुर्बानियों के बाद भी देश का हाल तो यही होने वाला है, यहाँ इस देश में नकारापन और बढ़ने वाला है। स्वावलंबी की तो बात छोड़ो, यहाँ तो मांगने वाले ही पैदा होने वाले हैं। अपना पेट भरने के लिए तो उनको दूसरों का सहारा चाहिए, मदद चाहिए, मुफ्त का माल चाहिए। ऐसा एक वातावरण बनेगा, एक दूसरे का हक छीनने में किसी को संकोच नहीं होगा, आपस के लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। ऐसा उनको पता होता तो क्या वे अपनी कुर्बानी देते क्या? कौन मूर्ख है जो इन मूल्यों के लिए, ऐसे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेगा? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है
एक नकारापन का वातावरण। यहाँ के लोगों में अपने आप में विश्वास नहीं है उनको कि मैं अपना पेट भर सकता हूँ, इतना भी नहीं है। पेट भरने जितना भी भरोसा नहीं है अपने आप पर। जैसे कोई दूसरा उन्हें कहता है कि हम आपको कुछ दे देंगे, हम आपका पेट भर देंगे, तो वो उस तरफ आकर्षित हो जाता है, उन बातों में आ जाता है और वो शायद यही ढूंढता रहता है कि मुझे कुछ कोई मिल जाए, मैं तो शायद कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इतना भी भरोसा नहीं है यहाँ के इंसान को। तो हमेशा एक ही लालसा में यहाँ का इंसान जीता रहता है कि कोई और मेरा जीवन चला दे, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, कहीं बड़ा खजाना मिल जाए, कोई लॉटरी खुल जाए, कोई सरकारी मदद मिल जाए। ऐसा एक बहुत खतरनाक वातावरण यहाँ पैदा हो चुका है और प्रतिदिन ये वातावरण बढ़ रहा है। हम सब क्या है, हम केवल एक वोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे आसानी से कुछ भी कहकर खरीदा जा सकता है। एक सरकार आएगी, वो बोलेगी कि हम आपको ऐसा ऐसा हेल्प करेंगे, हम उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर दूसरी आती है तो वो थोड़ा और आकर्षण देती है तो ज्यादा उस तरफ हो जाते हैं। तीसरी आती है, उससे ज्यादा देते हैं तो उस तरफ हो जाते हैं। न तो देशभक्ति की कोई बात वहां आती है क्या? कोई ये सोचता है कि इस तरह से मुफ्त का माल खा करके देश कहां जाने वाला है? मैं इस देश को बनाने वाला हूं या मैं देश में एक बोझ हूं? ये एहसास आता ही नहीं है। तो कहीं का 15 अगस्त, कहीं का 26 जनवरी, कहीं का जनगणना, कहीं का तिरंगा। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो शायद इसको कोई समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं। सरकार की शायद एक मजबूरी बन गई है कि उनको ऐसा नहीं करे तो उनको वोट ही नहीं मिलता है, तो उनको करना पड़ता है। और इस करते 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 इस देश का एक मानसिक जो वातावरण है, जो विज्ञान है, मानसिक जिसको कहते हैं हम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस पूरे देश का सबकॉन्शियस माइंड एक रोग से ग्रस्त है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बीमारी है। आप अपने गांव शहर में जाना और चेक कर लेना, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित है। एक परिवार में 5 सदस्य हो और 5 कमाने वाले हो और दूसरे परिवार में 5 सदस्य हो और उसमें से एक कमाने वाला और 4 मिल जाए, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे को कोई आप आशीर्वाद दे दो, मुझे कोई मदद दे दो, ऐसे हो तो दोनों में से कौन सा परिवार अच्छा होगा? जिसमें 5 कमाने वाले हो, जिनको 5 को विश्वास हो कि कुछ कर सकते हैं। और मान लो 5 की बजाय 50 हो तो 50 ही कमाने वाले हो, तो 5 वाला परिवार ज्यादा संपन्न होगा कि 50 वाला ज्यादा संपन्न? 50 वाला ज्यादा संपन्न। अगर ज्यादा लोग हैं और सारे के सारे सक्षम है तो वो ज्यादा
अच्छा होगा। सही है ना? इसमें कोई गलत तो नहीं कैलकुलेशन? यानी ज्यादा होना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। बुरी कब है? जब वो नकारा हो। अच्छी कब है? जब वो मेहनती हो। तो भारत की क्या स्थिति है? एक कमाने वाला है, बाकी खाने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ी पावर है भारत के पास। जनमानस की पावर है। जो इस धरती की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है इंसान होना, उसकी पावर है इस देश के पास। अब ये पावर अगर आत्मविश्वासी हो तो ये देश अच्छा होगा, और ये पावर अगर नकारात्मक वाली हो तो ये देश खराब होगा। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है। छोटे परिवार से उदाहरण से आपको पूरे देश का उदाहरण समझ में आ जाएगा। तो इस देश को ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को मदद करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी या स्वावलंबी बनाना पड़ेगा? स्वावलंबन। उनके मन से वो डर निकालना पड़ेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही वो क्या कर रही? चाहे सरकारी व्यवस्थाएं हो, चाहे और कोई बहुत सारे सामाजिक संगठनों के नाम पे हो रहा हो, चाहे और धर्म के नाम पे हो रहा हो, क्या हो रहा है देश में? क्या सिखाया जा रहा है? नकारा बनाया जा रहा है। शिक्षा देते हैं लोग कि कुछ आप भी गरीबों के लिए क्या करो। कहते होंगे ना, आपको भी कहते होंगे। थोड़ा सा भी दो पैसे कोई कमाने वाला दिखेगा तो बोलेगा आप इसमें से थोड़ा गरीबों की मदद क्या करो, ऐसा शिक्षा देंगे। ये गरीबों की मदद नहीं है, ये देश की बर्बादी है। पूरे देश की व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है जो इस देश को और पीछे नीचे 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 धकेलती जा रही है। और आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी की मदद तो नहीं करता है, पर हर किसी को ये जरूर कहता है कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। आरसीएम कहता है कि तुम भी कुछ भी कर सकते हो, और आरसीएम तो ये कहता ही नहीं कि तुम पेट भर सकते हो। आरसीएम तो ये कहता है कि तुम हजारों लोगों का पेट भर सकते हो। आरसीएम करना है, और आज 15 अगस्त की बात छोड़ो, जिंदगी भर करना है तो एक मकसद के साथ करना कि आरसीएम हम रॉयल्टी आने के लिए, हम आरसीएम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। आरसीएम इस नए भारत के निर्माण के लिए करते हैं। यहाँ के लोगों को आत्मविश्वास को जागृत करना ही आरसीएम का मकसद है कि भैया तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी बोल सकते हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो, तुम बड़े से बड़े उद्योगपति बन सकते हो, तुम्हारे नीचे हजारों की फौज हो सकती है, तुम हजारों के शुभ चिंतक हो सकते हो, तुम हजारों की जिंदगी देने वाले हो सकते हो। ये आत्मविश्वास पैदा करना और उस रोग को दूर करना, यही आरसीएम का मकसद है, यही हम सबका मकसद होना चाहिए। रॉयल्टी की सोच रहे हैं तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं। वो आरसीएम का डिजाइन ही नहीं है, और इसीलिए हम नहीं कर पाते। संकीर्ण सोच पैदा हो जाती है जब हम अपने लिए आरसीएम करते हैं, और जब हम इसके असली मकसद के लिए करते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना,
कोई हाथ यहाँ ना फैले अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो कोई भी यहाँ बदनाम ना। ये जो पंक्तियां और ये जो शब्द है, ये आरसीएम की रग रग में बस है। आरसीएम का एक एक कदम जो भी उठाया जाता है, ये एक एक बात उसके जहन में होती है। आरसीएम में हर कार्य पवित्रता से किया जाता है, यहाँ शब्दों से नहीं किया जाता है, यहाँ कृत्यों से किया जाता है। अगर आरसीएम कहता है स्वास्थ्य रक्षा इसका उद्देश्य है, तो शायद दुनिया की कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पे इतनी ईमानदारी से इन सिद्धांतों को, इन मूल्यों को फॉलो नहीं करती। मिल नहीं सकती आपको ये दावा, एक भी कंपनी आपको नहीं मिल सकती है जो उन मूल्यों के साथ अपने प्रोडक्ट पे काम करती है। वो आपको ठंडा खिलाएगी, आपको मैदा खिलाएगी, आपको जंक फूड खिलाएगी, आपको पता नहीं क्या क्या खिलाएगी। और खिलाएगी तो खिलाएगी, इतना हैबिचुअल बना देगी आपको कि आप उसके बिना आप जी नहीं सकते। भले आप बीमार हो, कुछ भी हो, उनका धंधा चलना चाहिए, मेडिकल इंडस्ट्री चलनी चाहिए, डॉक्टर का धंधा चलना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं कहाँ जा रही है। पर आरसीएम ऑनेस्टली हर समय, हर चिंतन में, हर तैयारी में एक ख्याल न केवल प्रोडक्ट तक सीमित रहता है, बल्कि हमारी सारी शिक्षा दीक्षा रीति नीति में, हर बातचीत में हम कोशिश करते हैं कि आरसीएम वाले स्वस्थ रहें। चाहे वो स्वावलंबन का उद्देश्य है, चाहे नए भारत के निर्माण का उद्देश्य है। आज हम सबको यहां से एक संकल्प लेकर जाने की जरूरत है। थोड़े के लिए आरसीएम नहीं करना है, पैसे के लिए आरसीएम नहीं करना। पैसे की चिंता आपको करनी भी नहीं। पैसे की चिंता तो उनको करनी पड़ती है जिनके जीवन में कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि उनको लगता है कि पैसे में ही सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का कुछ साथ जाना ही नहीं। इस धरती पर हम क्यों आए हैं इसका लोगों को पता ही नहीं। जीवन की संपूर्णता पेट भरना तो नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? पेट भरना ही मकसद होता तो हमें कीड़े मकोड़े बनाया होता। इंसान की बनाया, इंसान बनाया, यानी एक मकसद जिंदगी में हमें लेकर जीना है अच्छा सा। काम वही करने हैं जो अभी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि काम बदल देने, काम तो वही है, वही व्यापार है, वही लोगों से बात करनी, वही प्रोडक्ट है, वही परचेज वॉल्यूम वगैरह सब कुछ वही है। लेकिन भीतर में मकसद बना के रखना। सब्जेक्ट का आपके और जो भी आरसीएम में सबकी वही है, मेरा भी वही है, आपका भी है, बाकी सबका भी वही है। सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन मकसद से सब्जेक्ट में पावर आ जाता है। जिसका मकसद स्वयं तक होता है उसको हर काम में आलस्य आएगा, हर काम में बहानेबाजी, फिर मुझसे ये होता नहीं है, मुझे डर लगता है, मुझसे बात नहीं होती है। क्योंकि पीछे जो चलाने वाली शक्ति है ना बहुत कमजोर है।
जिसके जीवन में मकसद आ जाए कि मैं इस देश का निर्माण करने वाला हूं, मैं अपने जीवन में कितने लोगों की जिंदगी बना सकता हूं, क्या उसको आलस्य आएगा? नो। क्या उसको डर लगेगा? क्या वो लापरवाही करेगा? क्या वो अनुशासनहीन होगा? क्या वो किसी और के फोन का इंतजार करेगा कि मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं काम करूंगा? बताइए। तो काम वही के वही है, लेकिन मकसद से हमारी जो शक्ति है ना, जो हम धरती पर एक जो मानव नहीं है, महामानव, वो शक्ति जागृत होती है जब हम मकसद के लिए जीते हैं। तो वो संकल्प में लेना चाहिए। जीवन तो इसी मकसद के लिए चल ही रहा था, काम भी कर रहे थे, पर अब जीवन में इस मकसद के लिए कुछ और बेहतर करने की भावना जरूर थी। अंदर से आत्मा झकझोर रही है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ विशेष करना है, कुछ बड़ा करना है। और उस सब के लिए आपकी बहुत सख्त जरूरत है। आज आप सबसे एक वादा मैं चाहता हूं कि आप लोग 90 घंटे मुझे दीजिए, 3 महीने तक 1-1 घंटा, ताकि हम जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का क्या तौर तरीका है, उसका क्या डिजाइनिंग है, उस पर कैसे काम करना है, हमें अपने आप में क्या बदलाव करने हैं, लोगों को कैसे उसमें शामिल करना है, उस विषय पे हम तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने तक 1-1 घंटा आपका चाहिए मुझे। प्रोजेक्ट भी अच्छा है, देश को जरूरत भी बहुत है। आरसीएम की व्यवस्थाएं भी सारी मौजूद है, और आरसीएम का बहुत बड़ा परिवार भी। इन चारों चीजों का एक विधिवत संयोजन बनाना। अभी कर तो सभी रहे हैं, पर सब अपने अपने तरीके से करते हैं। कहीं दिशाएं एक होती है, पर कई दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं। कोई बहुत शुद्धता से करते हैं, तो कोई थोड़ा सा गलत भी करने के लिए उतार हो सकते हैं। किसी को तरीका ठीक से पता है, तो किसी को तरीका ठीक से पता नहीं। बहुत सारे साथी समय लगा रहे हैं, पर कहां कैसे समय लगाना है उनको ठीक से अंदाजा नहीं। इसलिए आपको मेरी बात अगर कहीं पसंद आती हो और गंभीरता हो, तो आपको 3 महीने तक सुबह 6:30 से 7:30 का समय आपको देना होगा, ऑनेस्टली, ईमानदारी से।
कभी कभी ईद के चांद के जैसे आकर वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। आप उस कार्यक्रम को सिनेमा की जैसे देखकर आप ये अपने आप को समझते कि मैं हाँ आया था, मैं एक दिन आया था, मैं कभी कभी देखता हूँ, ये सब बातें बेमानी। एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक प्रॉपर तैयारी के साथ, एक ईमानदारी के साथ और एक पूरा डेडिकेशन के साथ नगदन का 1 घंटा सुबह 6:30 से 7:30 जस्ट मेरा अनुरोध है, मानना नहीं मानना आपकी स्वेच्छा की बात है, क्योंकि आप सब मालिक है, मालिक के साथ कोई जबरदस्ती की नहीं जा सकती, मालिक को अनुरोध किया जा सकता है। मैं ये अनुरोध करता रहूंगा। एक दिन की बातचीत होती है तो अंकुरित होता है, अंकुर होता है, और उस अंकुर को वृक्ष बनाना। जो एक छोटा सा विचार मैंने आपके समक्ष रखा है, ये कोई छोटा मोटा विचार तो नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ा कृत्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो उसकी पूरी रीति नीति रूपरेखा पे हम सबको एकमत तो होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग को मैं भी पूछूंगा कि कौन कौन आना चाहेंगे, तो आप सभी हाथ खड़ा करेंगे और उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, आप हाथ खड़ा करते हैं या आप हाथ नीचे रखते हैं, क्योंकि आपके खड़े हाथों को देख देख कर मैं 22 साल गुजार दिए। जिसका असली इरादा होगा वो वहां नजर आ जाएगा, बाकी तो पानी के बुलबुले बनते रहते, फूटते रहते। हमें अपनी क्या भूमिका अदा करनी है, तो आपको खुद को सोचना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राज सिंह।